समस्तीपुर जिले का एक अनुमंडल है दलसिंह सराय। दलसिंह सराय के पास एक गांव है जिसका नाम है केवटा। केवटा इसलिए भी बिहार में जाना जाता है क्योंकि केवटा ने बड़े बड़े आईएएस को पैदा किया, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को पैदा किया और केवटा बिहार का एक ऐसा नाम है जिसको छोटी कलकत्ता के तौर पे जाना जाता है। केवटा का जो इलाका है उस इलाके में चूँकि गौ पालन बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ से छेना की सप्लाई, हरी मिर्च की सप्लाई, लाल मिर्च की सप्लाई, खैनी की सप्लाई पूरे देश में होती है। आज उस गांव की चर्चा इसलिए कि उसी गांव के एक लाल विजय कुमार चौधरी जो कि बिहार सरकार में मंत्री जल संसाधन अभी वर्तमान में, उनको कल पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य बनाया गया। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद सुनने में बड़ा साधारण सा नाम लगेगा, लेकिन आपको बताऊं कि पूरे देश को 6 जोन में बांटा गया है और उसमें एक जोन है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद भारत सरकार के गृह मंत्रालय का एक बहुत ही मजबूत कमेटी है, जिस कमेटी में राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको उसका सदस्य बनाया जाता है। लेकिन इस बार परिवर्तन करते हुए बिहार से 2 लोगों को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य बनाया गया, जिसमें एक नाम विजय कुमार चौधरी है। विजय कुमार चौधरी दलसिंह सराय केवटा के लाल उनको इसलिए कहा जाता है कि राजनीति में इनका आना बिल्कुल ही अप्रत्याशित हुआ। विजय कुमार चौधरी के पिताजी 1972 में पहली बार दलसिंह सराय से विधायक चुने गए। 1972 से लेकर 1977 तक वो विधायक रहे। 77 में वो चुनाव हार गए। फिर उसके बाद वो 1980 में 1975 और 77 का जो ये पीरियड है, आप समझ रही होइएगा कि ये इमरजेंसी का पीरियड है। उसी समय में इमरजेंसी इंप्लीमेंट हुआ था और उसके बाद फिर मध्यावधि चुनाव भी हुआ था। 1980 में ये एक बार फिर से जीते, लेकिन 1982 में हृदय गति रुक जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। विजय कुमार चौधरी उनके पुत्र, इकलौते पुत्र, और ये इनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं। दूर दूर तक राजनीति में आने की कोई संभावना इनकी नहीं थी, लेकिन समय के काल चक्र ने इनको राजनीति में धकेल दिया। राजनीति में आने के पहले मैं आपको बताऊं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की त्रिवेंद्रम शाखा में ये प्रोबेशनरी अफसर के पद पे कार्यरत थे। मैंने आपको बताया कि कहीं दूर दूर तक राजनीति में आने की कोई संभावना इनकी नहीं थी, लेकिन उस समय गांव और क्षेत्र के लोगों के दबाव में इनको नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा और नौकरी से इस्तीफा देके इन्होंने राजनीति में अपना सफर प्रारंभ किया। उन दिनों डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते जगदीश प्रसाद चौधरी उनसे बहुत एसोसिएटेड थे। मध्यावधि चुनाव में जब टिकट इनको 1982 में दिया गया तो प्रचंड बहुमत के साथ ये चुनाव जीत गए और 82 से इनका राजनीतिक कैरियर प्रारंभ हुआ। 1982 से लेके 1985 तक ये विधायक रहे, फिर 85 में ये चुनाव जीते, फिर 90 में चुनाव जीते, लेकिन उसके बाद 95 में ये चुनाव हार गए। 2 टर्म चुनाव हारने के बाद ये लगातार कांग्रेस में थे और वो कांग्रेस के क्षरण का समय था। कांग्रेस धीरे धीरे टूट रही थी, लोग कांग्रेस से अलग हो रहे थे और नए नए राजनीतिक प्रयोग बिहार में प्रारंभ हो गए थे। वही वक्त था 1990 का जब राष्ट्रीय जनता दल का उदय हुआ। वही समय था जब नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाई। हालांकि आपको एक चीज़ और बता दें कि नीतीश कुमार और विजय कुमार चौधरी 82 में पहली बार विधायक बने थे और नीतीश कुमार पहली बार 1980 में विधायक बने थे। तो ये
दोनों की मित्रता भी वहीं से प्रारंभ हुई और 15 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद, नीतीश जी की परिश्रम के बाद, क्योंकि विजय कुमार चौधरी बड़े उसूल वाले व्यक्ति हैं और बहुत कठिन था उनके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साथ छोड़ के जनता दल यूनाइटेड में जाने का, लेकिन नीतीश कुमार का दबाव, इनके कुछ जो और सहयोगी थे उनका दबाव, उनके दबाव ने इनको राष्ट्रीय जनता दल में जनता दल यूनाइटेड में नीतीश जी के साथ एसोसिएट किया। नीतीश कुमार ने विजय कुमार चौधरी पे भरोसा करते हुए इनको प्रदेश की कमान सौंप दी और ये 2005 में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए। कुशल राजनीतिक व्यक्ति और बहुत ही सोच समझ वाले व्यक्ति होने की वजह से विजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड ने प्रचंड बहुमत फिर 2010 में प्राप्त किया और 2010 में ये चौथी बार ये फिर से विधायक बने और विधायक बनने के साथ साथ मंत्री जल संसाधन के तौर पे इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। बिहार सरकार का कोई भी ऐसा मजबूत विभाग नहीं है जिस विभाग में इन्होंने अपनी सेवा नहीं दी। सूचना और जनसंपर्क, जल संसाधन, शिक्षा विभाग, संसदीय कार्य समेत तमाम विभागों को इन्होंने सुशोभित किया और 2015 में ये विधानसभा के अध्यक्ष भी चुने गए। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाने के बाद इन्होंने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक के माध्यम से आपको बताएं कि राजनीतिक शुचिता पे जो इनकी चर्चा थी वो चर्चा कमाल की थी और उस पुस्तक को बहुत सराहा गया। उसके बाद 2015 के बाद फिर 2020 और आगे जो चुनाव होने वाले हैं 2025, इस समय में विजय कुमार चौधरी का कद धीरे धीरे काफ़ी बढ़ता गया और वर्तमान समय में आपको बताएं कि नीतीश जी का जो इनर कैबिनेट है उस इनर कैबिनेट के सबसे मजबूत सहयोगी के रूप में विजय कुमार चौधरी को जाना जाता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब भी गठबंधन बनाने या गठबंधन टूटने की बात हुई तो इन्होंने बड़ी ही साफगोई के साथ, बड़ी ही निष्ठा और बड़ी ही ईमानदारी के साथ नीतीश जी के साथ रह के उनका साथ दिया। एक घटना मुझे याद आती है कि 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के बीच जब गठबंधन टूटने की स्थिति पैदा हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े कद्दावर नेताओं ने विजय कुमार चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में लाने का बहुत ही पुरजोर प्रयास किया। बड़ी लंबी बात हुई लेकिन विजय चौधरी ने बड़े ही सम्मान के साथ लोगों को ये कह के विदा कर दिया कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो आने वाली पीढ़ी मुझे माफ़ नहीं करेगी। और मैं आपको बताऊं कि 15 साल तो मुझे कांग्रेस छोड़ने में लग गए और अब मैं जहां हूं हमारे राजनीतिक जीवन का अंत भी नीतीश कुमार के साथ ही होगा, उनको छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है। ये सारी बातें बताने के पीछे मेरा जो मूल उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि विजय कुमार चौधरी जैसे निष्ठावान व्यक्ति बहुत कम होते हैं और राजनीति करने वाले जो लोग हैं उनको भी विजय चौधरी जैसे व्यक्ति से निष्ठा सीखने की जरूरत है। आज बिहार के लिए बहुत ही गौरव की बात है क्योंकि जिस पद पे विजय कुमार चौधरी अभी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्रालय के द्वारा उनको जो बनाया गया है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य, बेसिकली ये पद बिहार के मुख्यमंत्री का पद होता है और जो मुख्यमंत्री होते हैं वही इसके सदस्य होते हैं। तो ये बिहार के लिए बहुत गौरव की बात है और मैं अपने चैनल के माध्यम से विजय कुमार चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आपके माध्यम से बिहार समेत बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये जो है ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपसी जो मतभेद हैं उन मतभेदों को दूर करते हुए विकास की एक नई गाथा आपके नेतृत्व में बहाल की जाए, हम लोग ऐसी उम्मीद करते हैं। तो साथियों, ये एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएंगे। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। धन्यवाद।